हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी सबसे ज़्यादा सेडक्टिव क्वालिटी क्या है, या क्या है आप में जो सबसे सेडक्टिव लगता है लोगों को। ओके, तो ये देखने वाले हैं आपकी सेडक्टिव क्वालिटीज़ क्या हैं जिससे आप लोगों को सेड्यूस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ रीडिंग। टाइम्स आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। ओके, यहीं तक लेते हैं। सो गाइस, आपकी सबसे सेडक्टिव क्वालिटीज़ क्या हैं, चलिए देखते हैं। पहली चीज़ जो यहाँ पे रीडिंग में आया है दैट इज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये मुझे ये दर्शाता है कि आप कैसे आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे चेंज होते रहते हो। अपनी लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाते हो अपने लुक्स के मामले में, पर्सनालिटी के मामले में। इवन पर्सनालिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सेडक्टिव। ओके, पर्सनालिटी भी किसी इंसान की पर्सनालिटी भी किसी इंसान की बहुत ज़्यादा सेडक्टिव होती है। ओके, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो लोगों को सेड्यूस करती है, पहली चीज़। एंड चेंज ऑफ पर्सनालिटी एंड चेंज ऑफ लुक्स आया है आज की रीडिंग में। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप करते रहते हो, आप अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाते रहते हो। मे बी आप पहले बहुत कम कॉन्फिडेंट में लेस कॉन्फिडेंट फील करते थे, अब अपने लुक्स को लेके मोर कॉन्फिडेंट फील करते हो, लव फील करते हो अपने लिए। ओके, सेल्फ लव फील करते हो। तो ये जो आपने चेंज किया है अपने लुक्स में, अपने बात करने के तरीके में, अपने आसपास के लोगों को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको नहीं दोगे, ये सारी चीज़ें जो आपने डिसीज़न मेकिंग किया है ना अपने लाइफ में, अपने लुक्स और पर्सनालिटी में जो चेंजेस लाए हैं, उसके कारण पीपल फ्रॉम योर पास्ट आर स्टिल मिसिंग यू, दे आर हार्ट ब्रोकन ओवर यू। यानी कि लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मैं पहले रुक जाती या पहले थोड़ा सा पेशेंस रख लेता इस इंसान के साथ तो शायद ये इंसान मेरे लाइफ में होते। ओके, लेकिन उस समय मैंने मिस्टेक की, हो सकता है उस समय मैंने किसी और चीज़ को चूज़ किया इस इंसान को छोड़ के। तो इसीलिए पीपल डू रिग्रेट एंड दिस इज़ वेरी सेड्यूसिंग बिकॉज क्यों क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ होंगे, मे बी कोई अपने पार्टनर के साथ होंगे, एंड दे आर नॉट हैप्पी, दे आर फैंटेसाइजिंग अबाउट यू। ओके, वो फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके बारे में। या फिर मान लीजिए आप कहीं पे काम करते थे, कहीं स्टडी करते थे, कहीं और घर था आपका और बाद में आपका घर चेंज हो गया, तो उस जगह के लोग जब आपको जानते थे तो वहाँ के लोग दे फील द एनर्जी। सो द एनर्जी ऑफ सेडक्टिवनेस इज़ स्टिल इन द एयर, यानी वो प्रेजेंट है। आपका जो सेडक्टिव क्वालिटीज़ है, जो आपकी एनर्जी है, सेड्यूसिंग स्किल है, जिस तरह से आप बातें किया करते थे और कितना चेंजेस आया है आप में, कैसे छोड़ दिया है अपने लोगों को, मूव ऑन किया है अपने लाइफ में। इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप ऑल्सो। ओके, फ्रेंडशिप या कोई कम्युनिटी को आपने कैसे छोड़ा है अपने लाइफ में, मे बी न्यू फ्रेंड्स बनाने के तरफ जा रहे हो, या न्यू स्टेट में जा रहे हो, या ऐसा कुछ हो रहा है जो आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आ रहा है। ओके, सो बहुत सारी न्यू थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में काफ़ी नई नई चीज़ें हैं। आप कैसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हो अपने लुक्स को लेकर, कैसे इम्प्रूव करो अपने लुक्स को लेकर। ये बहुत सेड्यूसिंग लगता है कि आप दूर रह कर भी किसी को सेड्यूस कर सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी इन द एयर है, यानी प्रेजेंट है, मेरा कहने का मतलब है। तो पीपल फ्रॉम योर पास्ट स्टिल मिस यू, वो मिस करते हैं। अगर ऐसा कोई पास्ट नहीं है, आप अभी के लिए देख रहे हो, तो इवन अगर आप एक प्लेस को छोड़ के जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेट, ये कार्ड आया था नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आप जल्दीबाजी बहुत रहती है आपको किसी जगह को लीव करने के लिए। आप उस तरह का इंसान हैं, उस तरह के इंसान हैं जैसे कि आप किसी पार्टी या इवेंट को अटेंड करने गए, तो उसके बाद आपको बहुत जल्दी रहती है अपने घर जाने की, या फिर अपने, क्योंकि मे बी पीपल अराउंड यू ड्रेन योर एनर्जीज़। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके सराउंडिंग में आपके एनर्जीज़ को ड्रेन करते हो। आप जब अपने दोस्तों के साथ रहते हो या कोई फ्रेंड ग्रुप आपका रहा हो तो वहाँ पे रहते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। कोई फीमेल फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए आप मैरिड हैं, तो आप दूसरी मैरिड वेमेन के साथ में भी वॉक करते हैं या कुछ करते हैं, उनके लिए भी मैसेजेस हैं।
तो आप भी उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है तो आप भागने की जल्दी में रहते हो, आप जल्दीबाजी में बहुत ज़्यादा रहते हो कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी ये काम करना है, फिर दूसरा काम करना है ना, ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ओके, सो यू कीप ऑन गोइंग, यू कीप ऑन गोइंग एंड लिविंग पीपल, छोड़ते हो लोगों को, जा रहे हो, जल्दी जल्दी काम कर रहे हो। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत सेड्यूसिंग है, इवन सेम जेंडर के लिए भी और अपोजिट जेंडर के लिए भी। ओके, तो किस तरह से आप किसी भी इवेंट से जल्दी निकलने के फिराक में रहते हैं यानी कोशिश करते हैं कह सकते हैं। तो इसीलिए भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि अपोजिट जेंडर स्पेशली सोचते हैं कि काश आपके, इवन सेम जेंडर वाले भी, वो भी सोचते हैं, इन जनरल लोग सोचते हैं कि काश इसके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता, समय बिताने को मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ मैं पकड़ पा रही हूँ राइट नाउ इज़ वेरी गो 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 वाली एनर्जी कि चलो 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 हो गया, चलो निकलो यहाँ से यहाँ पे दिमाग नहीं खराब करना, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। सो आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट पीपल टू ड्रेन माय एनर्जी। इवन आप वैसे इंसान हो हु इज़ वेरी सेडक्टिव लुकिंग, एम्प्रेस आया है इन द सेंटर, तो बहुत सेड्यूसिंग हो, एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो। तो इसीलिए ना जो सेम जेंडर वाले, ओके ये कैंडल भी मुझे बता रहा है, ओके तो सेम जेंडर वाले भी आपसे जलते हैं यहाँ पे। तो आपको भी कभी कभी ड्रेन फील होता होगा कि आप ना दूसरे विमेंस के, अगर आप विमेन हो तो विमेंस के बीच में हो, तो विमेंस काफ़ी ज़्यादा आपके लुक से, आपकी ज्वेलरी से और जिस तरह का अपोजिट जेंडर आपको अटेंशन दे रही है उससे काफ़ी ज़्यादा जलते होंगे। ओके, फीमेल्स स्पेशली जलती होंगी। मे बी अगर आप जैसे कि आपका कोई आउटफिट है आपके कल्चर में पहना जाता है, मैं कोई स्पेसिफिक तो नहीं बता सकती, लेकिन कोई आउटफिट जो आपके कल्चर में पहना जाता है या कुछ ऐसा आपने पहन लिया, ठीक है, तो 5 लोग 5 तरह की चीज़ें पहनेंगे, लेकिन आप उसमें कितने खूबसूरत दिखते हो। और आप ना ऐसे कपड़े पहनते हो जो कंफर्टेबल हो, मुझे लगता है जो सुंदर भी हो, एक क्लासिक लुक भी दे और एक अट्रैक्ट भी करे अपोजिट जेंडर को। जैसे कि क्या होता है ना, कुछ विमेंस होती हैं, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो मे भी कपड़े तो बहुत अच्छे पहन रही है लेकिन थोड़ा सा बॉडी को शो करना तो बनता है, ठीक है, हल्का सा एटलीस्ट, या कुछ नहीं शो कर सकते तो आंखें तो शो करोगे, कुछ नहीं तो फेस तो शो करोगे। तो अगर आपके कल्चर में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं तो उसको आप इस तरीके से पहनते हो जो आपके ऊपर ज़्यादा ऐसे वल्गर किस्म का भी ना दिखे और बहुत ऐसा ढका ढका भी ना रहे। तो एक मिडिल ग्राउंड आप इस्टेब्लिश करने की सोचते हो। मान लीजिए यू आर वेयरिंग साड़ी और समथिंग, तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि आपका वेस्ट दिखे थोड़ा सा, क्योंकि इट लुक्स अट्रैक्टिव राइट या फिर आप क्रॉप टॉप पहन रहे हो तो उसमें भी वेस्ट शो करो। और अगर आपके कल्चर में नहीं पहना जाता है तो आप दूसरे तरीके से लो कि आपका जो फेस है वो एटलीस्ट विजिबल होना चाहिए, आपका जो हेयर है दैट शुड बी परफेक्टली डन। ये सब चीज़ें देखो, हाथ देखो, हैंड्स का हो सकता है, जैसे कि आपने मेहंदी लगा ली या आपने नेल पेंट लगाया, तो दूसरे कैटेगरी के लोग जो नहीं ऐसे पहनते हैं वो उस मैसेजेस को लेंगे। ओके, हाँ, तो ये सब चीज़ें बहुत सेडक्टिव लगती हैं। मे बी आपने कोई नया नेल पेंट लगाया तो कितना सेड्यूसिंग लगेगा व्हेन यू कीप योर हैंड्स ऑन समबडीज हैंड्स। ओके, ऐसा करके कुछ देख सकते हैं, नहीं बोलने वाली थी, बोलने कुछ और वाली थी लेकिन बोल कुछ और दिया, ठीक है। तो जैसे कि ऐसे आप हाथ वगैरह रखते हैं किसी हो सकता है कहीं पे रखते हो, जैसे कोई जगह है, कोई जैसे टेबल हो सकता है, कोई टेबल जैसा एरिया हो सकता है जहाँ पर आप अपने हैंड्स को रख रहे हैं, इट्स लुकिंग सो सेडक्टिव ब्यूटीफुल। तो इसलिए हर एक अदा आपकी ना सेडक्टिव लगती है, आपका हैंड मूवमेंट भी उनको काफ़ी सेडक्टिव लगता है, जिस तरह से आप बताते हो, जिस तरह से आप डायरेक्शन में भी किसी को बता रहे हो वो भी सेडक्टिव लगता है, जिस तरह से आप अपने हाथों को मूव कर रहे हो, ऐसे हवा में ही मूव कर रहे हैं और आँखों से इशारा कर रहे हैं कि इस तरफ आप जा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो भी कितना क्यूट लगता है, कितना सेड्यूसिंग लगता है। और जो आपकी वॉइस है दैट इज़ ऑल्सो कि सुन के तो जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, ओके, तो उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स आया तो कैसे आपकी वॉइस सॉफ्ट है, ओके, आपकी जो वॉइस है दैट इज़ ऑफ कोर्स योर वॉइस इज़ सेडक्टिव, लेकिन जो आपकी वॉइस में सॉफ्टनेस है जब आप अपोजिट जेंडर से बात करते हो स्पेशली, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं जो जब भी ये अपोजिट जेंडर से बात करेंगे ना, बड़ा सॉफ्ट वॉइस में बात करेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे, ठीक है।
कि ठीक है मैं आपका काम कर दूँगी या ठीक है मैं आपका काम कर दूँगा, ओके। इस तरह से जब जब आप बोल रहे हो ना अपोज़िट जेंडर को स्पेशली, तो वो जो सॉफ्ट वॉइस आपके मुँह से निकली है वो चीज़, हाय! वो काफ़ी सेड्यूसिंग लगती है अपोज़िट जेंडर को बहुत, जैसे कि क्या कहूँ, कत्ले-आम करती है आपकी जो आवाज़ है, सॉफ्ट वॉइस है, ओके। तो वो सॉफ्ट वॉइस ही सेड्यूस करती है अपोज़िट जेंडर को, मैं कहना चाहती हूँ। एक तो लोगों का एक और फैंटेसी है आपको बारिश में देखने का। अब पता नहीं बारिश हो क्यों नहीं रही है, मुझे तो इसे बारिश में देखने का मन कर रहा है। तो ये मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है, ओके। या रिवर साइड कोई आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या बारिश में देखना चाहते हैं आपको अपोज़िट जेंडर, क्योंकि उनको लगता है कि आपके हेयर एक तो काफ़ी अच्छे हैं और अगर ये भीग जाएँगे तो और भी ज़्यादा हसीन लगेंगे, सेडक्टिव लगोगे आप। तो वो ऐसे तो नहीं देख पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, बट वो इमेजिन करते हैं इस चीज़ को, आई मीन टू से फैंटेसाइज़ करते हैं आपको ऐसे भीगे हुए देखना, बालों में देखना। और आपकी आँखें मुझे लगता है बड़ी प्यारी हैं, और जिस तरह से एक्सप्रेशन है आपके आपके फेशियल एक्सप्रेशन मैं कहूँगी, वो काफ़ी अच्छा लगता है। जिस तरह से आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हो किसी भी मुद्दे पे, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। मान लीजिए एक्साइटेड हो या ऐसे मज़ाक करते समय आपकी जो आँखें चुलबुली सी हो जाती हैं, वो सब अदाएँ अपोज़िट जेंडर को काफ़ी सेड्यूसिंग लगती हैं, ओके। मुझे लगता है आपका वेस्ट एरिया ज़्यादा आया है, तो मैं कहूँगी आपका वेस्ट एरिया जो है, चाहे आप स्लिम हैं, नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो वेस्ट एरिया है, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग नोटिस करते हैं, अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं आपके वेस्ट एरिया से। और आपका जो कॉन्फिडेंट नेचर है, कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने लुक्स को लेके, लाइक यू आर वेरी कंफर्टेबल, आपका बॉडी वेट कुछ भी हो लेकिन आप बहुत कंफर्टेबली वॉक करते हो। जब भी आप जैसे रोड पे ही वॉक कर रहे हो, स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे हो, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली वॉक करते हो, दिखा के वॉक नहीं करते। इट्स लाइक नेचुरल वॉक कहेंगे, नेचुरल वॉक, ओके। तो नेचुरली जैसे एक इंसान वॉक करता है, तो उसमें भी वो इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। तो जैसे ही आप स्ट्रीट वगैरह पे वॉक करते हैं, तो लोग सोचते हैं ये कितना कंफर्टेबल है अपने स्किन में, ओके। ऐसा उनका पहला इम्प्रेशन होता है। और वेट, और जिस तरह से आप स्ट्रीट्स पे वॉक करते हैं, तो मुझे लगता है एक तो आप बहुत सिंपल क्लोथ्स में रहते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे किसी ने दुपट्टे पहने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ पहना है जिसमें दुपट्टा है, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, उसको जाने दें मैसेज को। बट कुछ ऊपर का जैसे भूल गए, जैसे दुपट्टा लेना अचानक से भूल गए, तो उसमें भी आप अच्छे लग रहे हो। ऐसा नहीं कि आप ख़राब लग रहे हो, आपने नहीं लिया। तो अगर आप गलती से भूल भी जाते हो तो लोगों को अच्छे लगते हो। और आपकी जो हेयर हैं वो सिल्की भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। और आपके हेयर जिस तरह से उड़ते हैं जब आप वॉक करते हो, ये चीज़ भी लोगों को काफ़ी सेडक्टिव लगती है आपके बारे में, ओके। एंड यू ऑल्सो एक क्या कहेंगे, नेचर क्वीन होती है ना, एक नेचर क्वीन मैं बता नहीं पा रही इस चीज़ को, बट एक जो ऐसी फ़ीमेल जो एक नेचर में रह के, एक नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके भी एक नेचर की रानी जैसी लगती है, उस तरह का मुझे लग रहा है, या नेचर का राजा जैसा लगता है। तो वो मुझे लग रहा है ऐसा, जैसे नेचुरल ही कुछ ऐसा किया नहीं है, कुछ मेकअप नहीं किया है, या नेचुरली ब्यूटीफुल लग रहे हो। मे बी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फूलों को लगाया बाल में, ठीक है, या फ्लावर क्राउन पहन लिया, या एक नेचुरल जो रियल फ्लावर्स होते हैं उनको अगर आप हेयर पे लगा लेते हो। कभी कभी मजाक में अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो फ्लावर मिला तो अचानक से लगा दिया, या किसी और के बालों पे लगा दिया, तो वो अदाएँ बहुत अच्छी लगती हैं उनको, कि वो नेचर से प्यार है, वो नेचर से ही सजना है आपका, यानी असली फूलों से सजना है, अपने बालों को संवारना है। तो मे बी आप किसी वेडिंग वगैरह को अटेंड करते हो तो आप बन वगैरह बनाते हो, ओके, जूड़ा बनाते हो तो उसमें फूल लगाते हो, तो वो भी काफ़ी प्यारा लगता है। अगर नहीं लगाते हो तो हेयर बैंड वगैरह भी ले सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि हेयर पे कुछ आया है लगाने का, पहनने का, या हेयर स्टाइल भी हो सकता है, आप बदलते रहते हो। तो ये जो बदलना है आपका हेयर स्टाइल का, ये भी बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज़, स्पेशली व्हेन यू वॉक, मुझे सुनाई दे रहा है, स्पेशली जब आप टाइट क्लोथ्स पहनते हो, थोड़े से टाइट, ज़्यादा टाइट नहीं,
थोड़े से टाइट क्लोथ्स पहनते हो तो आप ज़्यादा सेडक्टिव लगते हो, क्योंकि उस समय आपका जो फिगर होता है वो ज़्यादा विजिबल होता है। ओके, सो इसीलिए मुझे लगता है स्पेशली अपोजिट जेंडर आपको थोड़ा सा टाइट ड्रेसेस में देखना पसंद करेंगे। यस, उनको पता है कि आपको कंफर्टेबल ही पसंद है, लेकिन एक कंफर्टेबल में ही टाइट होता है कि ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा ढीला भी नहीं। वैसे ड्रेसेस जो होते हैं जो बॉडी को प्रॉपरली हग करते हैं, तो वैसे ड्रेसेस को वो जब पहनते हो तो वो चीज़ अपोजिट जेंडर को काफ़ी सेड्यूसिंग लगती है, क्योंकि उससे आपका जो फिगर है उसका जो शेप है दैट इज़ क्लियरली विजिबल और उनको वो अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं उनको अच्छी लगती है, मतलब अगर आप टाइट ऐसे ड्रेसेस पहनते हो या कुछ भी पहनते हो तो मैच्योर भी काफ़ी लगते हो अपने एज से, थोड़े से मैच्योर बॉडी है आपकी, तो वो भी उनको बॉडी टाइप आपका पसंद है, मैच्योर विमेन लगते हो उनको। और लगता है सूटेबल पार्टनर है, जैसे कि कोई बच्चे जैसे नहीं दिखते, बड़े दिखते हो थोड़े से, तो बड़े इन द सेंस बहुत बड़े नहीं, मतलब मैच्योर आप समझ लेना दिखते हो। तो इसीलिए भी ऑल्सो इन योर थिंकिंग मुझे लगता है आप बहुत मैच्योर हो, जो सेड्यूस कर दिए, जैसे कि आप जिस तरह से जवाब देते हो ना, जैसे कि किसी ने कुछ बोला और आपने उसका जवाब दिया तो हाय ऐसा रिएक्शन होगा उनका। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है, मे बी इंटेलेक्चुअल टॉक्स कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसमें आपने जवाब दे दिया, ठीक है। या ऐसे कोई एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप अपने से ही कि अगर आपके कोई मेल फ्रेंड हैं, उन्होंने आपको मजाक मजाक में कुछ बोला तो आपने भी ऐसे जवाब दे दिया उनको वहीं पे। तो इसीलिए वो जो अदा है आपकी, वो जो कॉन्फिडेंस है आपका, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो उनको काफ़ी अच्छी लगती है। ओके, चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल ही सोच रही थी, तो मान लीजिए आपके कोई मेल फ्रेंड है, उन्होंने आपसे पूछा कि आप कल मेरे से मिलने क्यों नहीं आए थे, या कल आप इस जगह पे क्यों नहीं गए, या मेरे से मिलने क्यों नहीं आए, तो आपका जवाब कैसा होगा? ओके, जो सेड्यूसिंग लगता है कि ये जैसे कि उन्होंने आपसे पूछा कि आप यहाँ क्यों नहीं आए थे, तो आप बोलोगे क्यों, आपको मेरे से मिलने की बहुत बेताबी थी क्या? तो ऐसा कुछ बोल दोगे कि बेचारे की हालत ही ख़राब हो जाएगी। ओके, तो मतलब ऐसा जवाब दोगे कि टोटल डैमेज। ओके, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो आपका जवाब देने का तरीका है, ये अपोजिट जेंडर को या कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जिसको आप डायरेक्ट जवाब दे देते हो, तो इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपकी अदा है ये उनको बहुत ख़ास लगती है। ओके, अगर आपका ऐसा कुछ है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह का है सिचुएशन, तो भी लोग मतलब पसंद करते हैं आपको, दूर से ही पसंद करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं। अगर आपको आपसे इन पर्सन नहीं मिल सकते तो भी आपको दूर से भी लोग पसंद करते हैं, आपकी जो सेडक्टिव एनर्जीज़ हैं उसको फ़ील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस कुछ आपके लिए। ओके, फर्स्ट मैसेज है द वे यू टॉक इज़ सो सूदिंग। तो आपकी जो आवाज़ है वो बहुत सूदिंग है, उनको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग दिलाती हैं। आई विश टू गेट अ चांस टू किस यू। तो आपको किस भी करना चाहेंगे बहुत लोग, उनकी फैंटेसी हो आप। इट्स विंटर बट व्हेन आई लुक एट यू आई गेट हॉट। तो विंटर टाइम है लेकिन जब भी आपको देखते हैं तो वो हॉट फील करते हैं। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। आई वॉन्ट प्रेस योर सॉफ्ट स्किन। तो आपकी जो स्किन है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो इनकी फैंटेसी है कि आपके स्किन को प्रेस करें। नेक्स्ट इज़ यू ऑलवेज ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते रहते हैं अपने लुक्स के मामले में या फिर किसी भी चीज़ के मामले में। आप हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। मे बी आप डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करते हैं, आप डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं, जैसे आज ये हेयर स्टाइल किया तो कल ये, तो वो भी बहुत सेड्यूसिंग लगता है। एवर सिंस आई, एक और मैसेज मिला है तो मैं कहना चाहूँगी, आप आजकल शायद करंट एनर्जीज़ हैं आपकी कि आप अपने लिप्स पे कुछ अप्लाई कर रहे हैं। मे बी यू अप्लाई वैसलीन जो चमक देता है आपके लिप्स को, या लिप ग्लॉस आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं जो एक चमक दे रहा है ओके आपके लिप्स को, तो वो भी बहुत सेड्यूसिंग लगता है। अपोजिट जेंडर को कह सकते हैं या लोगों को इन जनरल। एवर सिंस आई मेट यू आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। तो आप इतने सेडक्टिव हो कि लोग आपकी एनर्जी से एक बार रूबरू होते हैं तो उनसे निकलना मुश्किल है उसे। ओके, तो उससे निकलना मुश्किल है। डेविल साइड को जगाते हो आप लोगों के। ओके, यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स आप उनके जगाते हो।
सेक्सी एंड जूसी लिप्स, जैसा कि मैं कह रही थी आपके लिप्स में कुछ तो है, आप कर रहे हैं कुछ। यू आर सेडक्टिव टेम्पटेशन, तो आप उनके लिए एक सेडक्टिव टेम्पटेशन की तरह हो। यू आर द ट्रू टेम्पटेशन, ओके, टेम्पटेशन हो आप उनके लिए, लोगों के लिए। कॉम्प्लीमेंट्स अपोजिट जेंडर, ओके, तो आप भी कभी कभी अपोजिट जेंडर को कॉम्प्लीमेंट देते हो। ये आपके लिए आया है, आपके तरफ से आया है कि मान लीजिए आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दिया एक दिन, ओके, तो 2 दिन तक वो आपको मैसेज करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आपने मान लीजिए आज किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, किसी मैन को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, अगर आप वेमेन हो तो, और मैन हो तो वेमेन को दे दिया, तो वो जो अपोजिट जेंडर वाला इंसान है ना, आपने तो कैजुअली दे दिया उसको कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वो 2 दिन से आपके 3 दिन तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, मे बी आपको मैसेज करते रहे। ओ शी लाइक्स मी, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाएंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे वर्ल्ड में खो जाएंगे, ओके। तो मान लीजिए आप किसी की तारीफ़ करते हैं, मुझे लगा ये मैसेज आया है, तो आप अपोजिट जेंडर की तारीफ़ करेंगे तो उल्टा वो, मे बी आपने 20% दिया और उधर से 80% आ रहा है, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग से, ओके। वो बहुत यूनिक मैसेज था। योर आइज़ आर सेड्यूसिंग, आपकी आइज़ काफ़ी सेडक्टिव है, आपकी अदाएँ, ओके। आई लव द वे यू बाइट योर लिप्स, तो कभी कभी अगर आपकी आदत है आपकी लिप्स को बाइट करने की या दोनों लिप्स को ऐसे रब करने की, तो वो भी बहुत सेडक्टिव लगता है। आई स्टेयर एट यू व्हेन यू टॉक, मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी से ही बात कर रहे हैं या उनसे ही बात कर रहे हैं, किसी भी अपोजिट जेंडर से, तो वो आपको स्टेयर करते हैं जब आप बातें कर रहे हो। तो इनका स्टेयर भी काफ़ी इंटेंस होता होगा, आपको फील होगा दैट थिंग। आई लव आवर लिटिल मोमेंट्स, तो आप दोनों के बीच में, आपके और अपोजिट जेंडर के बीच में, या आपके और लोगों के बीच में जो भी छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, यादें होती हैं, वो भूलते नहीं हैं उनको। आई वुड लव टू अनरैप यू, तो आपको अनरैप करना चाहते हैं लोग, आप समझ जाओगे उसका मतलब। स्वीट चिक्स, तो मुझे लगता है एक तो स्वीट, वो आप बहुत स्वीट से हो, आपकी गाल काफ़ी सॉफ्ट हो सकती है। दे सीक्रेटली वॉच योर वेस्ट, तो मैंने कहा ना आपका जो वेस्ट एरिया है उसको सीक्रेटली वॉच करते हैं अपोजिट जेंडर के लोग, या फिर इन जनरल लोग, ऐसे अपोजिट जेंडर ही करेंगे। योर सॉफ्ट वॉइस ड्राइव्स मी क्रेजी, ये मैंने कहा था कि आपकी जो वॉइस है वो बहुत सॉफ्ट है, जो सेड्यूस करती है। सीक्रेटली स्टेयर एट यू, तो आपको सीक्रेटली स्टेयर करते हैं लोग। आपका जो कॉन्फिडेंट नेचर है, और जिस तरह से मैंने वो एग्ज़ाम्पल आपको पहले दिया, वो वैसा अगर आप करते हो तो वो कॉन्फिडेंस बताता है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो इसीलिए वो भी, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा सेडक्टिव कुछ हो ही नहीं सकता क्वालिटी, ओके, एक वेमेन में या मैन में भी, अगर आप मैन हैं। इनिशिएट टच, तो या फिर ये कोई कहना चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें टच, या फिर अपोजिट जेंडर के लोग आपको टच करना चाहते हैं, या इनडायरेक्टली ऐसे गलती से आपके हाथ को टच कर देते होंगे, और सॉरी बोलते होंगे बाद में, सॉरी बोलते होंगे आपको बाद में कि, तो गलती से जैसे हाथ को टच कर देना, ऐसा कुछ दिखाते होंगे, बाद में आपसे माफ़ी भी मांगते होंगे इस चीज़ की, लेकिन आपको टच करने की फैंटेसी है, इनडायरेक्टली ऐसे बातों बातों में आपको टच करना पसंद करते होंगे आपके हैंड्स को, ओके। तो इतने सेडक्टिव हैं आप, ओके। तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।